Hey guys, how are you all? It's Aman Fatma here. Hope you are all fine. Today I'm going to do Walima makeup look for you guys. First of all, in the base we do camouflage. कैमोफ्लॉज हम सारे फेस पे जो डार्क एरियाज़ होते हैं लाइक अंडर आई एरिया, आइज़ पे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, एक्नी स्कार्स, उसको कवर करने के लिए करते हैं। यहाँ मैं 303 यूज़ कर रही हूँ फॉर द कवरेज। कैमोफ्लॉज पूरे फेस पे नहीं करते। जहाँ जहाँ डार्क एरियाज़ हैं क्लाइंट्स के, प्रॉब्लमेटिक स्किन है, सिर्फ वहीं पे अप्लाई करते हैं। बाकी जो हमने क्लाइंट को स्किन टोन देनी है, थोड़ा फेयर में जाना है, जो भी स्टिक उसके स्किन टोन के मुताबिक लगानी है, आपने उसको उसकी स्किन टोन से थोड़ा आपने विटिश दिखाना है, तो वो स्टिक हम पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं। कैमोफ्लॉज कभी भी पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करते हैं, ये मेन पॉइंट है। देन मैंने इन्हें आइवरी लगाई, क्रेलॉन की आइवरी स्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ऑल ओवर द फेस एंड नेक, और फिर इसको स्पंज से ब्लेंड कर देंगे। एंड या गाइस, ऑल्सो हमारे सैलून में मेकअप कोर्सेज़ चल रहे हैं, स्टार्ट हैं इसी नेक्स्ट वीक से। आई मीन जो 1 लाख का कोर्स है वो 50,000 में हुआ है, और आप बुक करा सकते हैं अपनी लाइक अपॉइंटमेंट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 033497511185। ये हमारे सैलून का, ब्लॉसम सैलून का ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप अपनी बुकिंग, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं, और कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो रिलेटेड टू मेकअप और एनीथिंग एल्स, यू कैन ऑल्सो अगर आपने अपडेट रहना है, लाइक हमारी ऑफ़र्स आती रहती हैं फेशियल्स में, मैनीक्योर पेडिक्योर में, और इसी तरह प्रोफेशनल और पर्सनल कोर्सेज़ में हम ऑफ़र्स निकालते रहते हैं। तो आप अपने नंबर से हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। इससे ये होगा कि आप लोग हमारे स्टेटसेस वगैरह और सारी डील्स वगैरह को इजीली अप्रोच कर सकेंगे, और आप डिस्काउंट से अपडेट रहेंगे। जी, तो ये हमने जो 45 आइवरी जो स्टिक लगाई थी, उसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है आई के ऊपर से, अंडर आई एरिया से, ठीक है। लाइंस नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी, जो भी डार्क एरिया है, जो भी लाइंस पड़ रही हैं, उनको हमने ख़त्म करना है, ब्लेंड करना है, अच्छे से स्टिक लगानी है, स्टिक अप्लाई करनी है। लेकिन याद रहे कि कभी भी स्टिक का ओवर यूज़ नहीं करना, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं अप्लाई करनी, बेस बहुत ज़्यादा केकी हो जाती है। और यू ऑल नो कि आजकल बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्मूथ मेकअप हो और ग्लोई लुक हो, ड्यूई लुक हो, उतना ज़्यादा लाइक की जाती है। आजकल ग्लोई मेकअप का ट्रेंड है, ग्लैमर मेकअप का ट्रेंड है, वो केकी बेस और बहुत ज़्यादा, वो तो कोई भी लाइक नहीं करता। आजकल इतनी अवेयरनेस है कि कोई भी ज़्यादा मेकअप नहीं मांगता, न्यूड मेकअप, सॉफ्ट मेकअप चलता है। और जिस तरह से हमने फेस का लाइक ब्लेंड करना है, जो हमने फेस पे अप्लाई करना है, वही ऑल ओवर द नेक अप्लाई करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका फेस तो फेयर लग रहा है लेकिन आपके एयर्स, आपका जो है नेक, वो कवर ना हो, तो वो बहुत बुरा इम्पैक्ट देता है, और ये प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है। नेक को कवर करने के बाद हम ये पैनकेक लगा रहे हैं 1W, क्योंकि वलीमा लुक है तो थोड़ा पिंकिश में बेस जाएगी। 1W को आइवरी के साथ मिक्स करके हम पैनकेक अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज़ आइवरी इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि हमें थोड़ा फेयर टोन में भी चाहिए, और W इसलिए मिक्स कर रहे हैं बिकॉज़ हमें पिंकिश बेस चाहिए, क्योंकि वलीमा लुक है तो वलीमा में थोड़ी सी पिंकिश बेस ही चलती है। इसको फिर हमने हाफ फेस पे जहाँ जहाँ हमने लाइक अप्लाई करना है, वहाँ से फ़ौरन ब्लेंडिंग करनी है, ताकि हमारा पैनकेक ड्राई ना हो जाए। ड्राई होगा तो पैचेस पड़ जाएंगे, तो इसलिए हमने साथ साथ ही लगाते जाना है और साथ साथ ही ब्लेंडिंग करते जानी है। और थिन पेस्ट बनानी है हमेशा से पैनकेक की। अगर आप थिक पेस्ट बनाएंगे, पानी कम यूज़ करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपकी बेस बहुत ज़्यादा केकी लगेगी, और ऐसे लगेगा लाइक पता चलेगा कि कुछ लगाया हुआ है, ज़्यादा सारी बेस लगाई हुई है, तो वो फिर नेचुरल लुक कभी नहीं आएगा। जी, तो हम थिन पेस्ट अप्लाई करके पैनकेक का इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, और याद रहे कि कभी भी आइज़ के ऊपर और आइज़ के नीचे डायरेक्ट पैनकेक नहीं अप्लाई करते। पूरे फेस पे और नेक पे पैनकेक की ब्लेंडिंग करके जो लास्ट में आपके पफ में मटेरियल होता है, उससे आइज़ को ऊपर और नीचे से लाइक अंडर आई और ओवर द आई हम एरिया कवर करते हैं। 1W की अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करने के बाद हम लगाएंगे आइवरी,
और फिर उसकी ब्लेंडिंग करेंगे। ये हम आइवरी पैनकेक लगा रहे हैं। अब इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल ओवर द फेस, और ऐसे ही इसको नेक पे भी अप्लाई करके ब्लेंड करेंगे। अच्छा गाइस, अगर आपको किसी भी लाइक मेकअप के हवाले से किसी भी चीज़ पे ट्यूटोरियल चाहिए, ये तो आज हम वलीमा मेकअप कर रहे हैं ना, लाइनर में कोई भी टेक्निक, विंग लाइनर जो काशीज़ का है, सिग्नेचर लाइनर, कोई भी आपको किसी भी तरह का ग्राफिक लाइनर्स के ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे, एज़ आई मेंशन्ड अर्लियर। तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी। और बाकी हमारे सैलून में सारी सर्विसेज होती हैं, थ्रेडिंग, फेशियल, पॉलिशर और डील्स लगती रहती हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे, इंस्टा पे भी हैं हम, ब्लॉसम सैलून ऑफिशियल के नाम से, एंड द यूज़र नेम इज़ मुनज़्ज़ा मलिक। सो अब हम नेक की कवरेज कर रहे हैं। जो हमने बेस जैसे हम फेस पे बना रहे थे उसी तरह से हमने नेक कवर करनी है। पहले हमने 1W अप्लाई किया ताकि थोड़ी पिंकिश लुक आए, और हमें फेयर भी चाहिए, फेयरनेस लाइक भी चाहिए, तो हम उसके लिए आइवरी अप्लाई करें, आइवरी पैनकेक। और फिर से बता दूं, रिमाइंड करा दूं कि हमेशा हमने थिन बेस बनाने के लिए थोड़ा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है ताकि केकी बेस ना बने। अब हम बेस को फ़िक्स करने के लिए लास्ट स्टेप कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रहे हैं। ये भी वेटिश टोन में ही है। ये क्या करता है, बेस को फ़िक्स करता है, ज़्यादा इससे स्मूथ लुक आती है, बेस फटती नहीं है। तो इसलिए इसको हमने अच्छे से पाउडर स्पंज से अप्लाई करना है ऑल ओवर द फेस। आइज़ को अच्छे से कवर करना है। आप देख रहे हैं जो लाइंस विजिबल हैं, ये सारी हमने फेस पाउडर यानी कॉम्पैक्ट पाउडर से कवर करनी है। और सेम इसको नेक पे भी एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर्स के साथ अप्लाई करना है। और हमारी ईद ऑफ़र्स चल रही हैं। ईद ऑफ़र हमारी डाई स्ट्रिकिंग में है। वैसे हम पर फॉइल नॉर्मली हम चार्ज करते हैं 500 पर फॉइल का, और लाइक वो बालों की लेंथ पे और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि कितनी फॉइल्स लगेंगी। 30 to 35 फॉइल्स तो आराम से लग जाती हैं, तो वो फिर 20-25 के ईज़िली बन जाता है। लेकिन हमारी ईद ऑफ़र ये है कि 15,000 में शोल्डर लेंथ या लाइक बैक तक लेंथ हो, तो उसके लिए 15,000 में हम डाई और स्ट्रीक्स साथ में कर रहे हैं। वैसे अलग से डाई का 5,000 है और स्ट्रिकिंग का पर फॉइल 500 है। और ये ईद ऑफ़र हमारी बहुत अच्छी है, 1 to 2 वीक्स तक ये रहेगी, और आप लोग ज़रूर इसको अवेल करें। आप हमारा हेयर का काम देखना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉसम सैलून ऑफिशियल पेज पे विज़िट करें। इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, लेकिन ज़्यादा अपडेट्स हम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ही देते हैं, और ज़्यादा ऑनलाइन भी वहीं पे होते हैं। हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैंने पहले भी मेंशन किया था, अगेन मेंशन कर देती हूँ, आप नोट कर लें, 033497511185। और दूसरा गाइस ये कि जिसने भी लाइक अगर कोई भी इंटरेस्टेड है अपने शूट में, लाइक हमें मॉडल्स रिक्वायर होती हैं फॉर द यूट्यूब वीडियोस, तो वो हमें इसी नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेजे। तो अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता है तो हम उसको ज़रूर अपने मेकअप के लिए बुलाएंगे अपने सैलून में, और उसका ट्यूटोरियल शूट करके तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। अब ये हम बेस कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम कंटूर कर रहे हैं। हमने लाइक 45 डिग्री के एंगल पे रख के लाइक ब्रश को हमने कंटूर करना है। ज़्यादा शार्प लाइंस नहीं बनानी, ब्लेंडेड लाइंस होनी चाहिए। बिल्कुल एक मतलब जो लाइन बन जाती है ना कंटूरिंग की, वो उसका बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। लाइन जो बनेगी, जो भी बनेगी, उसको हमने अच्छे से बेस के साथ मर्ज कर देना है, स्पंज के साथ ब्लेंड कर देना है,
नोज़ पे भी सेम प्रोसीजर के साथ ब्लेंडिंग होगी और नोज़ पे हम एंड में दोबारा से कंटूर करेंगे प्रॉपर वाला, ठीक है। और गाइज़ आपने एक रिक्वेस्ट आपने करनी है कि लाइक एक्सेप्ट करनी है कि वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको मेकअप पसंद आए तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, वीडियो को शेयर करना है। और आप लोगों की कोई डिमांड है, कोई भी आपको ट्यूटोरियल, कोई भी चीज़ आपको चाहिए लाइक लाइनर स्टाइल्स, हाउ टू अप्लाई लिपस्टिक एंड थिंग्स, तो आपने वो कमेंट में मेंशन करना है। आई डू मेक ट्यूटोरियल फॉर यू गाइस। अब हम जॉज़ पे ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जॉज़ पे लाइक कंटूर कर रहे हैं। डबल चिन जिसकी होगी उसको, उसकी डबल कंटूरिंग होगी, उसको ज़्यादा लाइक उधर ज़्यादा शेड लगेगा ताकि वो स्किन जो है वो लाइक आपकी जो डबल चिन है वो दब जाए। और फिर हमने ये आइज़ पे भी थोड़ा ब्रश लाइक लगा दिया, थोड़ा शेड लगा दिया। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे अपनी कंटूरिंग थोड़ी सी लाइट लग रही थी और मैंने उसको इन्हांस करने के लिए थोड़ा डार्कर शेड यूज़ किया और इसको थोड़ा प्रोमिनेंट किया और शेड अप्लाई करके ब्लेंड कर दिया, डस्ट ऑफ कर दिया। कंटूरिंग कंप्लीट करने के बाद हम एप्पल शेप में ब्लश ऑन लगाएंगे और उसको, ये मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ, उसको फिर हम ब्लेंड कर देंगे कंटूर के साथ ही। हमारा कंटूर और ब्लश ऑन कभी भी अलग अलग नहीं दिखना चाहिए और जिन जिन एरियाज़ पे हमने कंटूर किया है उन उन एरियाज़ पे हम ब्लश ऑन शेड के साथ कवरेज करेंगे। एंड या गाइस, वन थिंग टू रिमेंबर इज़ कि हमने हाईलाइटिंग एरिया पे जो हमारी बोन होती है, चीक बोन होती है, उससे नीचे रह के काम करना है बिकॉज़ चीक बोन इज़ फॉर द हाईलाइटिंग एरिया। तो उससे नीचे रह के हमने ब्लश ऑन अप्लाई करना है, कंटूर करना है और एज़ आई मेंशन्ड अर्लियर कि हमने जहाँ जहाँ कंटूरिंग की है वहाँ वहाँ हमने ब्लश ऑन भी अप्लाई करना है। सो या वी हैव डन द कंटूरिंग एंड ब्लश ऑन। अब आई मेकअप स्टार्ट हो रहा है। आई मेकअप में मैं क्रीज़ के ऊपर लाइक ब्रो बोन के नीचे सबसे लाइटेस्ट शेड यूज़ कर रही हूँ और इसके नीचे थोड़ा डार्कर शेड यूज़ होगा फॉर द डेप्थ ऑफ द आई। कि मेकअप में अच्छे मेकअप की यही साइन है कि उसमें कोई भी लाइन आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। पता नहीं चलना चाहिए कि कौन सा शेड लगा हुआ है और कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। अब जो मैंने ये क्रीज़ पे शेड लगाया है, द लाइटेस्ट वन, इसको मैंने लाइक अच्छे से ब्लेंड कर दिया है ऑल ओवर द क्रीज़। उसके बाद हम उससे नीचे थोड़ा डार्कर शेड यूज़ करेंगे ताकि आइज़ में डेप्थ आ जाए, थोड़ी लाइक आंख खुली खुली लगे। डार्कर शेड को मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया है, क्रीज़ के नीचे लगाया है, जो हमने सबसे पहले शेड लगाया था उससे नीचे लगाया और उसको हमने अच्छे से अंदर की तरफ ब्लेंड कर दिया है। एंड या गाइस, ब्रशेस की सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन द मेकअप। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्रीज़ पे कौन सा ब्रश यूज़ करना है, आपने कॉर्नर्स के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करना है और आपने अंडर आई कौन सा ब्रश यूज़ करना है। अब मैंने मज़ीद डेप्थ के लिए तो उससे भी डार्कर शेड यूज़ किया है और फिर इससे हमने ब्लेंड कर दिया है अंदर की तरफ। और हाँ, हमने ज़्यादा क्वांटिटी में शेड नहीं लगाना, जितना लाइक आपको ज़रूरत है उतना आपने लगा के बाकी आपने टिश्यू से नीट करके ब्लेंडिंग करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ब्लेंडिंग कभी भी वेट ब्रश से नहीं करनी। आपने सिर्फ इनर में जो शेड लगाना है, इनर कॉर्नर में, वो आपने वेट ब्रश से लगाना है, लाइक केक लाइनर या इस तरह का कुछ भी इंटरफेरेंस, वो आपने वेट ब्रश से हमेशा अप्लाई करनी है। बाकी सारा कुछ आपने ब्लेंडिंग सारे मेकअप की आपने हमेशा ड्राई ब्रश से करनी है। और क्रीज़ जिसकी छोटी है उस पे हम छोटा ब्रश यूज़ करेंगे क्रीज़ एरिया पे, और जिसकी लाइक आंख बड़ी है, स्पेस ज़्यादा है, उसमें हम बड़ा ब्रश यूज़ करते हैं क्रीज़ पे। ब्राउनिश ब्लैकिश ब्राउन शेड लगाया था इनर कॉर्नर्स में, लाइक आउटर कॉर्नर्स में, और अब मैं उसके ऊपर लाइक उसके बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा डार्कर, थोड़ा सा रेडिश टोन में, पिंकिश टोन में शेड यूज़ कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं ये कितना लाइक अच्छी लुक दे रहा है जी। और इसको हमने इनर लाइक अंदर तक वो करना है, ब्लेंड करना है।
आउटर पे थोड़ा ज़्यादा लाइक डार्क होना चाहिए और इनर पे जाते जाते लाइट हो जाना चाहिए। जैसे कि लुक से आपको पता चल रहा है कि आउटर पे थोड़ा सा डार्क है और इनर थोड़ा लाइट है। इसी तरह से हमने लाइक शेड जो है वो आउटर कॉर्नर पे रखना है, उसकी ब्लेंडिंग हमने इनर की तरफ करनी है। इनर हमेशा लाइट होता है, आउटर हमेशा डार्क होता है। गाइस, मैंने पहले जो कोर्स का मेंशन किया है, मेकअप कोर्सेज़ हमारे सैलून में चल रहे हैं। 1 लाख वाला जो है 50,000 में हुआ है और आप अपने लाइक व्हाट्सएप नंबर पे बुक करा सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट वीक से हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम आपको अपने उसमें स्टूडेंट्स में अलाइन कर लेंगे। और 15 डेज़ का कोर्स है, जो प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें हम A to Z सारी टेक्निक्स, ईच एंड एवरीथिंग हम सिखाते हैं। और बेसिकली ये कोर्स बेसिक टू एडवांस है। बेसिक में हम आपको मेकअप के बारे में, मेकअप की बेसिसिटी समझाएंगे, मेकअप की बेस क्या है, मेकअप में मेन चीज़ें क्या होती हैं। और फिर एडवांस में जो एडवांस टेक्निक्स आजकल चल रही हैं, जो ट्रेंडिंग पे है मेकअप, और जो लुक्स और जैसा भी आजकल मेकअप लोग पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और इट इज़ ओनली वर्थ 50,000। तो आई सजेस्ट यू गाइस टू बुक हेयर एज़ फास्ट एज़ यू कैन। और या अब हमने आउटर कॉर्नर्स लाइक हम प्रोमिनेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनको दोबारा से लाइक रिफ़्रेश कर रहे हैं। ब्राउन शेड थोड़ा कम हो गया था पिंक शेड की वजह से, उसको हमने रिफ़्रेश कर दिया। और जहाँ पे शेड ज़्यादा हो या आपको कोई लाइंस फ़ील हो रही हूँ, उसको हम फिंगर से ब्लेंड कर लेते हैं इन अंदर की तरफ, ठीक है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा शेड आँख के बाहर या आँख जो है वो आउट ऑफ द शेप चली जाती है, शेड बाहर गिर जाता है, वो हम एंड पे पैनकेक ब्रश से नीट करते हैं। और गाइस, जितना इम्पॉर्टेंट आँख का ऊपर एरिया होता है, उससे आई वांट टू से कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है अंडर आई एरिया होता है। बिकॉज़ जो क्रीज़ के ऊपर काम हुआ होता है, वो तो आपने आँख खोलनी है, वो तो आपको ऑलमोस्ट छुप जाना है। जो आँख के लोअर पे काम हुआ होगा ना, बेसिकली उसने अट्रैक्टिव लुक आपको देनी है। तो जितना आपने ऊपर काम करना है, उससे ज़्यादा आपको नीचे काम करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने सारा कुछ आँख के ऊपर ही अप्लाई किया हुआ है और आँख नीचे से बिल्कुल खाली है। अब हम हाइलाइट कर रहे हैं। हाइलाइट आप देख रहे हैं, मैं ब्रो बोन एरिया पे कर रही हूँ। हाइलाइटिंग के लिए मैं लाइक सिल्वर यूज़ कर रही हूँ और मैंने साथ में ग्लिटर मिक्स किया है। और हाइलाइटिंग हम कभी भी आगे तक नहीं करते, और जो हाइलाइटिंग की लाइन होती हैं उनको हम अच्छे से फिंगर से ब्लेंड कर लेंगे। यही जो सेम केक बनाया था उसको हम इनर कॉर्नर्स में अप्लाई कर देंगे आँखों के, ताकि आँख खुली खुली लगे। और ये ट्रेंड है, और बाद में इसकी ब्लेंडिंग कर देंगे। अब हमने जो शेड लगाया है, हाइलाइटर जो लगाया है, उसकी हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। डाउनवर्ड मोशन में करनी है ब्लेंडिंग, और फिंगर से अच्छा ब्लेंडर आई वांट से कि कोई भी नहीं है। लाइक फिंगर से जितने मज़े की और जल्दी ब्लेंडिंग होती है ना, वैसी ब्रशेस से नहीं होती। अच्छा, तो हमारी क्लाइंट के ड्रेस में टर्कोइस कलर था, हमने टर्कोइस कलर इनर कॉर्नर्स पे दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा ग्लिटर मिक्स किया है फॉर द ग्लैमर लुक। और हमने अच्छे से इसको अप्लाई करना है पहले, और उसके बाद इसकी लाइंस को आउटर कॉर्नर से और अपर एरिया से, लाइक क्रीज़, लोअर क्रीज़ से हमने ब्लेंड करना है। और ब्लेंडिंग मैं करूँगी सॉफ्ट पिंक शेड से। ऑल्सो गाइज़, आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारा सैलून के साथ बुटीक भी है। हम लाइक ब्रांडेड कपड़े डिज़ाइनर्स के 1 टाइम 2 टाइम यूज़्ड होते हैं, और अक्सर न्यू ही होते हैं। मोर देन 50% डिस्काउंट पे सेल करते हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप अगेन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं आउटफिट्स की, और हर तरह के कपड़े अवेलेबल हैं, हर साइज़ में अवेलेबल हैं, और लाइक हर फंक्शन के लिए अवेलेबल हैं, ब्राइडल, मेहंदी, वलीमा। और आप विज़िट भी कर सकते हैं हमारी बुटीक में। ये 7th स्ट्रीट में सिचुएटेड है, केवलरी ग्राउंड, ज़मान कॉलोनी।
यस, अब हमने आउटर कॉर्नर्स पे डार्कर एरिया लाइक आउटर कॉर्नर्स को हमने अगेन डार्क किया। जो हमने पहले बनाए थे टर्कोइज़ कलर को हमने उसके साथ ब्लेंड कर दिया। अच्छी तरह ब्लेंडिंग करनी है, कोई लाइन प्रोमिनेंट ना हो, मेकअप आपका फुल ब्लेंडेड होना चाहिए। मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग, आपकी कोई भी लाइन विजिबल और प्रोमिनेंट नहीं होनी चाहिए। इनर जो हमारी एक लाइन बनी थी उसको मैं पिंकिश ब्राउनिश शेड से ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से हमने मर्ज करना है, ब्लेंड करना है कि कोई लाइन विजिबल ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग हमेशा ड्राई ब्रश से करनी है, कभी भी वेट ब्रश से ब्लेंडिंग नहीं होती। जो मैंने टर्कोइज़ कलर इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई किया, इनर आई पे अप्लाई किया है, वो मैंने वेट ब्रश से किया है। और सारी आँखों की ब्लेंडिंग, सारी ब्लेंडिंग हम ड्राई ब्रशेस से ही करेंगे। ये नीचे थोड़ा सा लाइक लग गया था और इसको नीट करने का ये तरीका है कि जो आपने पैनकेक यूज़ किया है आप उसी ब्रश से इसको नीट करें और अच्छे से ब्लेंड कर दें। अच्छा, तो थोड़ा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। मैं मॉडल भी हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मुझे सिंगिंग का भी शौक़ है, टिकटॉकर भी हूँ। आप मेरे टिकटॉक्स देख सकते हैं, ईमान फ़ातिमा ऑफ़िशियल के नाम से मेरा अकाउंट है। और मैंने एज़ अ मॉडल भी काम किया हुआ है, A+ के साथ मॉर्निंग शो में मॉर्निंग विद जुगन में काम किया हुआ है। और रिसेंटली मैं मेकअप कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें लाइक इस्लामाबाद में ऑडिशंस हुए थे मैम फ़राह के सैलून में, जिसमें 600 मतलब लोग थे। और आई वाज सिलेक्टेड इन द 30 पीपल। और 30 लोगों में से लाइक 2 बैचेस बने थे। फिर लाइक 15 का पहले बैच ने फर्स्ट वीक में परफॉर्म किया था एंड सेकंड ने दूसरे वीक में। और आई एम द टॉप 6 लाइक मेकअप आर्टिस्ट इन द पाकिस्तान, ऑल ओवर द पाकिस्तान। सारे पाकिस्तान से लोगों ने ऑडिशंस दिया था। लाइक 600 लोग थे, उनमें से मैं नंबर 6 पे आई थी। और अभी मंडे को भी हमारा शो है एंड आई एम इनवाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। और आप लोग लाजमी शो देखिएगा और कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मेरा लाइव मेकअप देखिएगा, जो मैंने लाइक पूरा वीक जो मेकअप किया, ब्राइडल लुक्स थी, वलीमा लुक्स थी और पार्टी मेकअप्स थे, जो मैंने लाइव ऑन एयर मेकअप किए थे। ओके, सो अब हम अंडर आई एरिया पे थोड़ा सा मैं पर्पल शेड यूज़ कर रही हूँ। गाइस, मेकअप में आप लोगों को कलर्स के साथ खेलना आना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी आँख है, आपने इसके लोअर पे क्या देना है तो आँख ज़्यादा अच्छी लगेगी। और आपने इसको कॉर्नर्स किस शेड से बनाने हैं, आपको इनर में क्या देना है। जैसे अगर पफ़ी आइज़ हैं और बहुत ज़्यादा मोटी आँख है तो उस पे आपने ग्लिटर का यूज़ नहीं करना, बिकॉज़ वो ऑलरेडी मतलब बाहर की तरफ होती है, पफ़ी आई होती है। अगर आप उस पे ग्लिटर यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी और ज़्यादा वो फिर बाहर की तरफ लाइक लगेगी। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आप लोगों ने ब्लंडर नहीं करना ये वाला। जो पफ़ी आइज़ है उसको आपने मैट शेड लगा के दबाना है। जो आपके पास, जैसे मैं जिस आँख में मेकअप कर रही हूँ वो काफ़ी लाइक अंदर की तरफ है हमारे क्लाइंट की आँख, तो उसके ऊपर हमने ग्लिटर का ज़्यादा यूज़ करना है ताकि आँख इन्हांस हो, आई बॉल जो है वो थोड़ा सा लाइक इन्हांस हो और आँख आपकी बड़ी लगे और प्यारी लगे। जो हमने पर्पल शेड लगाया है उसको हमने नीचे भी लगाया है और ऊपर भी अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया है। अब हम सॉफ्ट एरिया पे सॉफ्ट एरिया कहते हैं इसलिए हैं बिकॉज़ यहाँ पे सॉफ्ट कलर्स यूज़ होते हैं हमेशा। मैंने थोड़ा पिंकिश और रेडिश में कलर लिया है, उसको मैं कट ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ और ऑल ओवर द क्रीज़ ब्लेंड कर रही हूँ। हमने अच्छे से शेड अप्लाई किया इनर क्रीज़ में और फिर इसको ब्लेंड करते करते हम आउटर की तरफ ले गए। और जो आपको शेड ज़्यादा लगे, जहाँ पे थोड़ा लाइंस आपको प्रोमिनेंट लगें कि हो रही हैं, वहाँ पे आप फिंगर से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। फिंगर से बहुत इजीली और लाइक विदिन नो टाइम ब्लेंडिंग हो जाती है और बहुत मज़े वाली ब्लेंडिंग होती है। गाइस, मेरी इस क्लाइंट की आईब्रोज़ भी आप देख रहे हैं, दोनों की शेप चेंज है, बहुत ज़्यादा थिन है और आईब्रोज़ बनी भी नहीं हुई।
तो इस मेकअप का ये भी एक एडवांटेज होगा इन अ वे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि जब आईब्रोज़ आपकी ना बनी हो और आपको लाइक अर्जेंट मेकअप करना हो, कहीं जाना हो, तो उसको फिर कैसे कवर करते हैं। सो अभी मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लैशेज़ अप्लाई करने से पहले लाइनर अप्लाई करना है। इनकी आँख जैसे ड्रूपी थी तो उसको लिफ्ट करने के लिए हम विंग लाइनर अप्लाई करेंगे। इनर कॉर्नर से हमने अप्लाई करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइनर का वो ये कि लाइनर हमेशा वन गो में लगना चाहिए। अगर टूटा-टूटा लाइनर होगा तो आपकी आँख की वो शेप आ ही नहीं पाएगी। आपने वन गो में हमेशा लाइनर लगाना है और इनर कॉर्नर्स को आपने अच्छी तरह फिल करना है। ये नहीं होना चाहिए कि इनर कॉर्नर्स पे शेड लगा हुआ है और आपने सिर्फ आउटर या ऊपर ही लाइनर लगाया। आपने इनर कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह ब्लैक शेड आई मीन लाइनर से कवर करना है। और जो आपने कॉर्नर्स बनाने हैं वो आपने क्लाइंट की आँख खुलवा के बनाने हैं और आँख को लिफ्ट करने के लिए, ड्रूपी आइज़ को लिफ्ट करने के लिए हम विंग लाइनर लगाएंगे। गाइस जो थोड़ा सा लाइक इनकी आँख इन्होंने ऊपर देखा तो लाइनर ऊपर लग गया, वो भी हमने उसी ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कर दी और लाइक वो ठीक हो गया। ये मिस्टेक्स जो साथ साथ हो रही हैं उनको कवर करना भी मैं आपको सिखा रही हूँ। अब हमने लाइनर की शेप बना ली, एक विंग लाइनर हमने लगा लिया। अब हमने इसके इनर कॉर्नर्स को कवर करना है। कोई भी शेड जो ब्लू शेड है ये विजिबल नहीं होना चाहिए हमारे इनर कॉर्नर्स पे। जी, अब हमने ये आँखों को आगे से इनर कॉर्नर से इसको शेप अप करना है। थोड़ी-सी हमने कॉर्नर्स बनाने हैं, नोक बनानी है ताकि आँख थोड़ी लाइक लंबी लगे। अब हमने आईब्रोज़ बनानी हैं। आईब्रोज़ के लिए मैं केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ क्रेयॉन का और हमने कभी भी इनर से लाइक स्टार्टिंग से आईब्रोज़ बनाना स्टार्ट नहीं करनी। हमेशा हमने एंडिंग से स्टार्ट करनी है। अगर आप स्टार्टिंग से ही लाइक उस पे शेड डिपॉज़िट कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा शार्प और डार्क लुक आएगी जिससे आप बहुत ज़्यादा चालाक लगेंगे। हमारा क्लाइंट बहुत ज़्यादा क्लेवर लगेगा और नोबडी वांट्स दैट। तो आपने आउटर से शुरू करना है और इनर की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता अपना शेड लाना है। और इनर कॉर्नर्स जो हैं आपने हमेशा आईब्रोज़ के या तो ब्रश नीट करके उनको शेप अप करना है या आपने कोई भी लाइट शेड यूज़ करना है और इनर कॉर्नर्स को आपने उससे लाइक फिल करना है, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक आएगी। अब अभी आप देखेंगे कि आईब्रोज़ को मैं किस तरह से शेप अप करूँगी। पहले भी आपने इनकी आईब्रोज़ देखी थी, बिल्कुल लाइक ऊपर-नीचे हैं और थिन हैं और लाइक इनकी नेचुरल आईब्रोज़ ही नहीं मैच करी एक दूसरे के साथ। और हमने इनको अच्छे से शेप अप किया है और हम ब्लेंडिंग करेंगे इनर कॉर्नर्स की विद द लाइटर शेड ताकि ये क्लेवर लुक ना आए, बहुत ज़्यादा शार्प लुक ना आए। जी गाइस, तो यहाँ पे मैंने लाइटर शेड लगाया है और मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। हमेशा आपकी दोनों आईब्रोज़ इक्वल होनी चाहिए। आपने जब भी मेकअप करना है, कोई भी स्टेप करना है, कोई भी आप लाइक कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सामने खड़े होके देखना है या मिरर से देखना है कि दोनों आँखें इक्वल हैं, दोनों आईब्रोज़ इक्वल हैं, किसी की लाइक एक की शेप दूसरे से डिफरेंट तो नहीं है। जी, हमारा लाइनर डन हो गया है, मेकअप ऑलमोस्ट आई मेकअप डन हो गया है। अब आ गई है हाइलाइटिंग की बारी। अब हमने हाइलाइटर अप्लाई किया, लाइक मैं क्यूने की हाइलाइटिंग किट यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हाइलाइटिंग किट्स। और हमने जहाँ-जहाँ कंटूरिंग की थी उसके ऑपोज़िट एरियाज़ पे लाइक यू कैन सी हाइलाइटिंग करनी है। और हाइलाइटर को ज़्यादा भर के नहीं लगाना, ओवर यूज़ नहीं करना किसी भी चीज़ का, बिकॉज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हमने बहुत नॉर्मल अमाउंट में हाइलाइटर लेना है और उसे अप्लाई करना है, लिप्स पे भी अप्लाई करना है ताकि थोड़े पाउटी लिप्स लगें और चिन पे अप्लाई करना है बिकॉज़ हमने चिन एरिया पे कंटूरिंग की थी तो उसके ऑपोज़िट एरियाज़ पे हमने हाइलाइटर मस्ट अप्लाई करना है। हाइलाइटर को हम फिर फिंगर टिप से ब्लेंड कर देंगे। जी, हमने अच्छे से हाइलाइटर ब्लेंड कर लिया। अब मैं इनर आई पे, लोअर आई पे गोल्डन सा शेड अप्लाई कर रही हूँ ताकि सॉफ्ट लुक आए, हाइलाइटिंग हो जाए, आँख थोड़ी खुली और बड़ी लगे। और हमने इसको
गोल्डन शेड को अप्लाई करके इसको हमने मर्ज कर देना है विद पर्पल। अब मैंने सॉफ्ट लुक देने के लिए, सॉफ्ट लुक क्रिएट करने के लिए लोअर आई पे हल्का सा पिंक शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ऑल ओवर द अंडर आई एरिया आई एम अप्लाइंग पिंक, सॉफ्ट पिंक शेड, जिससे आप अभी देखेंगे कि बहुत अच्छी लुक आएगी। जी, अब हमने लाइनर लगाया है और लैशेज़ लगाने से पहले हमने मस्कारा लगाना है। पहले हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, फिर हमने उसको लैशेज़ को लिफ्ट करना है। और याद रहे कि 3D लैशेज़ के बाद मस्कारा लगता है और जो ऑर्डिनरी लैशेज़ होती हैं उससे पहले मस्कारा लगता है। लेकिन यहाँ पे लाइक लैशेज़ पे बहुत ज़्यादा शेड गिरा हुआ था, तो उसको मैंने नीट करने के लिए जस्ट हल्का सा मस्कारा अप्लाई किया है। उसके बाद लैशेज़ लगाने के बाद मैं अगेन मस्कारा लगाऊंगी और फिर फेक लैशेज़ को नॉर्मल लैशेज़ से नेचुरल लैशेज़ के साथ ब्लेंड कर दूँगी। लोअर आई पे भी हमने सेम वे में मस्कारा अप्लाई करना है। जी, और अब हम लैशेज़ अप्लाई कर रहे हैं। ये मैं क्रेलॉन की समंथा लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत फ़र्स्ट क्लास लैशेज़ हैं। दिस इज़ वन ऑफ़ माई फेवरेट आई लैशेज़। ये हम मोर देन वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। जी, लैशेज़ को अप्लाई करने के बाद मेक श्योर कि ये अच्छी तरह फ़िक्स हो जाएँ, और जब तक हम अपने बाकी काम देख लेंगे। ग्लॉस मैंने बिकॉज़ वलीमा मेकअप है, तो और जब भी लाइक गाइज़ ये बात आपने कंसीडर करनी है कि जब भी आपने मेकअप थोड़ा डार्क करना है, लिपस्टिक आपने थोड़ी लाइट और न्यूड रखनी है, ताकि आपका फोकस जो है वो आईज़ पे रहे। और जब आपने मेकअप लाइट करना है, आई मेकअप लाइट करना है, तब आपने लिप्स डार्क रखने हैं। लिपस्टिक आपने डार्क शेड में यूज़ करनी है, ताकि आपका फोकस जो है मेन वो लिप्स की तरफ हो। आई होप यू ऑल गेट द पॉइंट। खैर, मैंने यहाँ पे पीची पिंक लिपस्टिक अप्लाई की है, और हमारी मॉडल के लिप्स इतने लाइक बड़े नहीं थे, तो मैंने पाउटी लिप्स क्रिएट किए हैं। और आप प्रोसीजर देख सकते हैं कि मैं कैसे शेड बना रही हूँ। मैंने इनर में लाइक फिलिंग मैंने किसी और शेड से की है, पीची शेड से की है। आउटलाइन मैंने थोड़े डार्कर ग्लॉस से की है, और उसको मर्ज कर दिया है। लाइक लिपस्टिक में भी आपकी आउटलाइंस नहीं नज़र आनी चाहिए, एक ब्लेंडेड वे में आपने लिपस्टिक अप्लाई करनी है। और लिपस्टिक आपकी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, आप वन गो में लगाएं और अच्छे से सारा आप शेप अप करें अपने लिपस्टिक्स को। जी, तो ये मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। अब हम इसको अच्छे से इसकी फिलिंग कर रहे हैं। शेप ऑलमोस्ट बना ली है मैंने। इसको अच्छे से हमने फिलअप करना है। कोई लाइंस अगर आपकी ब्रोकन लाइंस हैं, तो लाइक उसको आपने फ़िक्स करना है। आपका लाइक एक स्मूथ लाइन होनी चाहिए आपके लिपस्टिक की। और आपने जितने भी शेड्स यूज़ करने हैं लाइक लिपस्टिक में, वो आपके लाइक अलग-अलग नहीं नज़र आने चाहिए। आउटलाइन अलग से नज़र नहीं आनी चाहिए। शेड्स आपने जितने भी यूज़ किए हैं, जो शेड बनाया है, वो सारे आपस में मर्ज होने चाहिए। और दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो क्लाइंट का कलर है उसी की लिपस्टिक आपके पास हो। आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए, और ऑफ़ कोर्स सेंस होनी चाहिए कि आप शेड्स क्रिएट कर सकें। आप 2-3 शेड्स मिक्स करके भी अपना डिज़ायर्ड शेड क्रिएट कर सकते हैं, एज़ आई डिड। अभी मैंने ब्लश ऑन को कंटूरिंग को रिफ़्रेश किया है। पिंक शेड के साथ जो एक्स्ट्रा शेड फेस पे गिर गया था, उसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ मैं। और ये ऑलमोस्ट हमारी फ़ाइनल लुक है मेकअप की। मैं हाइलाइटिंग को रिफ़्रेश कर रही हूँ विद द गोल्डन शेड। और ये आप देखें कि ये हमारे मेकअप की फ़ाइनल लुक है। आप लोग कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि हाउ डू यू लाइक माय मेकअप, एंड आपको कोई ट्यूटोरियल्स चाहिए। एंड या गाइस, एज़ आई मेंशन्ड अर्लियर कि हम नोज़ की इन द एंड कंटूरिंग दोबारा से करेंगे। हमने नोज़ के मुताबिक पतला ब्रश लेना है, और उसको ऊपर से नीचे की तरफ हमने ब्लेंडिंग करना है। जो हमने लाइंस बनानी है उसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है, और ये है हमारी आई होप यू एंजॉय द वीडियो। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट।
और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरी थैंक यू सो मच अपडेट्स गाइस के मेरी साथ वीडियोस ट्यून्ड को रहें। इतनी पेशेंस के साथ देखने के लिए। और अगर आपको रिज़ल्ट्स अच्छे लगे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल Yeah, श्योरली that's रिप्लाई all. फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।